मैं संतोष कुमार आनंद न्यूज के साथ और कैमरामैन गोलू कुमार है हमारे साथ। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो मैं चल के अभी आया हूँ भंगरौला गांव, और भंगरौला गांव में पार्षद की चुनाव थी और वो पार्षद आज जीत चुके हैं। तो मैं कुछ यहाँ बहुत सारे बातें भी निकल के आया था कि वो जो जीत हुई है उनकी, वो कुछ उनमें जो डेट बढ़ाया गया था, वो डेट इसलिए बढ़ाया गया था कि यहाँ पे बहुत सारा प्रत्यारोप लगा है कि यहाँ भाजपा की सरकार है और भाजपा किसी तरह से गड़बड़ करके वोट बैंकिंग को लेकर उन्हें जिताने का काम किया है। तो मैं अभी यहाँ भंगरौला गांव में इसी बातों को लेकर मैंने जानकारी प्राप्त करने आया। क्या ये बात सही है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है वोट की? तो हम कुछ आम पब्लिक से और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। जीते हैं, इससे आप बहुत खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। यहाँ के काम होंगे अब इनकी जीत से? बिल्कुल होंगे। होंगे? हाँ जी। तो यहाँ ये भी प्रत्यारोप लगा है, लोगों ने बताए हैं कि यहाँ जो ये डेट बढ़ाया गया था, ये तत्काल चुनाव को काउंटिंग नहीं करके ये इसको बढ़ाया क्यों गया था? इसका कोई वजह था घपला करने का वोट का? नहीं, घपला कोई वजह नहीं थी इसमें। किसी तरह का घपलाबाजी नहीं हुआ वोट में? नहीं। लेकिन बहुत सारी जनता बोले कि ये तो तुरंत हो जाता है, उनकी सांसद का चुनाव जब रहता है तो तुरंत की उनकी काउंटिंग 2 से 4 दिन में हो जाता है, लेकिन यही काउंटिंग को, सदस्य की काउंटिंग इतनी दिन बढ़ाना क्या बात है? उनका कोई अपना सिस्टम होगा, पर बाकी घपले वाले कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से रहने वाले भाई? हम यूपी से। यूपी से। आपका नाम क्या हुआ? विमल कुमार। विमल कुमार। कुछ है जानकारी आपको यहाँ के बारे में? जो जीत हुई है वो सच्चाई की जीत है? सच्चाई की जीत है भाई। अच्छा, इनसे भी हमें पता चला कि हाँ, जो जीत हुई है ये पूरी सच्चाई की जीत है। और हम कुछ अंदर में कुछ यहाँ पे उनके समर्थक, नाम बताइए सर अपना। जयप्रकाश जी। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, ये जो चुनाव हुआ और जो रामकिशन यादव जी जीते, ये क्या इनकी चुनाव सच्चाई की थी? रामकिशन यादव कौन से? ये जो जीते उनका क्या नाम था आपका? बालकृष्ण। अच्छा अच्छा, बालकृष्ण उर्फ राजू। अच्छा, उनकी जो जीत हुई ये सच्चाई की जीत है? सच्चाई जीत है। अगर गलत जीत होती तो फिर मेयर भी भाजपा का बनता। अच्छा अच्छा, दुनिया तो जो लोग बार बार ईवीएम मशीन पे सवाल उठाते हैं, हाँ हाँ, कि भाजपा हमेशा ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी करती है, लेकिन अगर भाजपा ने ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ी की होती तो भाजपा का ही मेयर बनता। अच्छा, तो इससे ज्यादा निष्पक्ष बात क्या होगी कि ये जो मेयर बना है वो भी विपक्षी बना है। अच्छा, मेयर यहाँ विपक्ष की बना है, और जो बालकृष्ण यादव जी है वो? डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो डॉक्टर है हाँ हाँ, वो बनी है मेयर। और बालकृष्ण यादव 6 नंबर वार्ड से विजय हुए हैं। अच्छा अच्छा, लगभग 850 वोट से, 777 वोटों से विजय रहे हूँ। अच्छा, उनका 850 वोट से वो विजय हुए। विजय। सर, तो यहाँ ये भी कहते ना लोग, हम बहुत सारे प्रत्यारोप सुने हैं, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि इनका हो सकता है बीजेपी का यहाँ सरकार है तो ये होने का तो जरूरी बनता है, क्योंकि 8 दिन ये चुनाव को, नतीजे को इतना दिन बढ़ाना टाइम, एक इस तो ईवीएम का मुद्दा आपका चलता ही है। ये बात सही है कि हर जगह ईवीएम ही सेट करके जीत जाते हैं क्या भाजपा वाले? तो फिर यहाँ भी क्यों नहीं जीत गए? यहाँ भी जीतते। ये तो विपक्ष वाले बार बार यही बात को उठाते हैं कि ईवीएम सेट है। देखो ऐसा है, जहाँ विपक्ष जीतता है वहां पर ईवीएम अच्छी होती है। अच्छा, और जहाँ विपक्ष नहीं जीतता वहाँ ईवीएम खराब होती है। तो कहीं का तो अपना ठीकरा फोड़ना पड़ता है हार का, विपक्ष को भी। और देखा जा रहा है कोई ज्यादा मार्जिन भी नहीं है। मार्जिन, मेयर पद का जो मार्जिन है वो हाँ। 2200 वोट का रहा है। अच्छा अच्छा, उसमें थोड़ा सा मेयर प्रत्याशी जो हमारे यहाँ के थे वो हमारे नजरों में थोड़े से हड़के थे। अच्छा, तो जनता के साथ उनका इतना लगाव नहीं था, और वो बिल्कुल ही जैसे टिकट मिला था तभी वो जनता के बीच में आए थे। अगर थोड़ा सा वो पहले भी जनता के बीच में आते तो शायद भाजपा का ही मेयर बनता। अच्छा अच्छा, उनको मतलब ये भाजपा का मेयर नहीं बनने का क्या क्या कारण है सर? उसका कारण बहुत बड़ा, जैसे एक तो जो मेयर प्रत्याशी थे वो जैसे जनता के बीच में टिकट मिलने के बाद ही आए। अच्छा, पहले नहीं आ पाए थे। जो राकेश यादव जो यादपुर से बने हैं, उसकी घरवाली जो बनी है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, हाँ हाँ, वो करीबन 4 साल जब से हमारे यहाँ दिसंबर 2020 से निगम की स्थापना हुई थी मानेसर में, तब से ही वो समाज सेवा में थे और लगातार जनता के बीच में थे। अच्छा, तो जनता का जिसने काम किया है और जनता के सामने जो रहा है तो जनता उसको देखेगी भी और पहचानेगी भी और काम भी, उसका फल भी देगी। मतलब इसका मतलब कहा जाए कि सबसे ज्यादा इन्होंने जनता में जुड़ के काम किए हैं। जनता में जुड़ काम, उनका जो जीत है ये जनता का जीत है, और बोला जाए कि उन्होंने जुड़ के काम किए। जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र की जीत है। अगर राजतंत्र जीत होती तो हाँ। आज एक गरीब का बच्चा भी प्रधानमंत्री नहीं बनता, न राष्ट्रपति बनता। हाँ, ये इनका भाजपा सरकार में ही हम मानते हैं कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति भी सोच सकता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा या राष्ट्रपति बनूंगा
या एमएलए एमपी या पार्षद मेयर बन सकता है। ये तो जनता बोल रहे नहीं कि जो भी होता है ना, इन लोग का सब सेटिंग है। दिल्ली में भी सेटिंग हुआ 48 सीटों का, फिर आपको हरियाणा में भी 48 सीटों का सेटिंग था। ऐसा बताया जाता है कि इनका जो भी काम होता है ईवीएम पर होता है। कि ये मुद्दा सही बात है यहाँ जो बहुत ज्यादा चलते आ रहा है मुद्दा? ईवीएम का मुद्दा होता तो बंगाल में क्यों हारते, अच्छा अच्छा कश्मीर क्यों हार जाते। अच्छा, ये भी बात है। मतलब पूरी तरह से ये जो जीत है वो लोकतंत्र की जीत है। देखो कुछ चीज ऐसी होती है, हाँ। एक पुरानी कहावत है हमारे हरियाणा में, अच्छा। अंगूर खट्टे हैं। हाँ अगर किसी को अंगूर नहीं मिल पाया तो बोलो अंगूर खट्टे हैं, मैं अंगूर नहीं खाऊंगा। अच्छा। ये लोमड़ी वाली कहानी है। हाँ हाँ। तो ये तो है नहीं, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब होती तो भाजपा पूरे देश में होती, यहाँ की नहीं। तो सर जो अभी जीते हैं, जिनकी जीत हुई है, क्या उनसे आपको लोग को, यहाँ की जनता को उम्मीद है कि जो काम में चार चांद लगेंगे? बिल्कुल, देखो पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ, अच्छा डॉक्टर इंद्रजीत यादव को। अच्छा अच्छा। शुभकामनाएं हमारी उनके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता के काम वो करे। तो 4 साल से हमारा जो निगम बना था, यहाँ पर काफ़ी समस्याएं थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि को था नहीं, और जनप्रतिनिधि ना होने के कारण अफसरों पे अधिकारियों पर दबाव नहीं था। अच्छा। तो हालांकि काम किया है, निगम ने काम किया, सरकार की तरफ से काम हुए हैं, हाँ बहुत काम हुए हैं। आप शायद रोड से भी आए हैं तो रोड भी अच्छे हाँ, हुए हाँ, हैं, रोड तो- लाइटें भी लगी हुई है, गाँव के सब रास्ते पक्के हो गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ काम है यहाँ कमियां रही पे, है लोग कि बताते हैं कि कमी अभी काम में बहुत है। क्या बहुत वो कमियां काम रही है। अब की बार कहा जाए तो? सबसे बड़ी कमियां रही है, जैसे कि अधिकारियों पे ऊपर प्रशासन अगर हो, एक निगम पार्षद हो या मेयर हो, हाँ हाँ। तो उसका दबाव होता है और वो एक हिसाब भी लेने वाला होता है। अच्छा आम जनता हर आदमी से हिसाब नहीं ले सकती। जी। अगर मान लीजिए मेरे निगम का, मेरे क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम हो रहा है, तो मैं उसकी देखरेख भी करूंगा और मुझे उसका पता भी करना पड़ेगा इसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा है। तो ये एक थोड़ा मुद्दा रहा है। तो अब उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नए मेयर बने हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, तो अच्छा। उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और काम भी करेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी बढ़े। बढ़े। तो सर जितनी भी अब जो छोटे छोटे समस्याएं हम देखते थे पहले भंगरौला में, और जहां जहां भी लोग बताते हैं, क्या वो समस्या आपकी जो है ना वो निष्पक्ष तरीके से होगा? नहीं, काम तो अभी भी हुआ नहीं, हाँ। काम नहीं हुआ। अच्छा लेकिन एक था, मैंने कहा कि अधिकारियों पे थोड़ी सी पकड़ नहीं थी। अच्छा अच्छा। जनप्रतिनिधि जब तक किसी के हाथ में कलम की पावर ना हो, साइनिंग अथॉरिटी ना हो, तो हाँ। कोई भी काम को नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे। तो ये तो जरूरी था। इलेक्शन हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे आगे काम भी होंगे। चलिए, तो हम दोबारा इनसे फिर मिलेंगे जब कामों होगा। अभी इन्होंने बताया कि ये जो जीत हुई है वो निष्पक्ष जीत रहा, और यहाँ की जनता ने ही सपोर्ट किए, जिनके माध्यम से बालकिशन यादव जी जीते हैं। तो फिर हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो हमारे चैनल पे आपने इतना बातें को रखे।